हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यूजीसी नेट की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में क्या डिफरेंस है वो भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एनटीए के आंसर को कैसे चेक करें, फेज 4 की आंसर की कब आएगी, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की क्या होती है? जहाँ पर आपको एनटीए पहले क्वेश्चन पेपर आपका रिस्पॉन्स दिखाता है और उसके बाद कहता है अगर आपको कोई करेक्शन करानी है, कोई ऑब्जेक्शन करना है, देन आप उसको करेक्शन करवा सकते हो, फिर वो फाइनल आंसर की देता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि बढ़ जाए आपके 2 से 3 नंबर, तो वो डिपेंड करेगा जो फाइनल आंसर की उसको देखने के बाद। बाकी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर ढूंढ रहे हो, आंसर की जो है उसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। जैसे यहाँ पर होम साइंस का मेरे सामने यहाँ पर आंसर की है, क्वेश्चन पेपर के नीचे ही इसकी लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नहीं होते हैं, कोड में होते हैं, जैसे कि 329280। उसमें आगे करेक्ट ऑप्शन लिखा है, ये करेक्ट ऑप्शन एनटीए का है। ठीक है, यानी ये एनटीए की तरफ से करेक्ट आंसर दिए गए। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारे रिस्पॉन्स है, बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 329563 है तो यहाँ पर एनटीए की तरफ से जो सही आंसर बताया गया वो बी है। लेकिन मान लीजिए आपने क्वेश्चन को चेक किया और आपके हिसाब से बी नहीं सी आंसर सही होगा, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन पे टिक करिए सी पे और नीचे सेव योर क्लेम कर दीजिए। ठीक है, प्रूफ के साथ आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आंसर एनटीए का गलत है और हमारा सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दिए ये एनटीए के आंसर हैं। क्वेश्चन आईडी से ही आपको अपना जो है चेक करना है। आप एक रफ पेपर पे क्वेश्चन आईडी लिख लीजिए, एनटीए की ये जो करेक्ट ऑप्शंस है इसको लिख लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर से जो आपके रिस्पॉन्स है, जो आपने आंसर किए हैं, उसको लिख लीजिए। अब कहाँ मिलेंगे? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 344610 दिया गया है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी है वो नंबर्स में है। ठीक है, 6 डिजिट में है, तो क्वेश्चन नंबर को आपको इसी से मैच कराना है। अब मान लीजिए 344610, अगर हमें देखना है इसका आंसर क्या होगा, तो नीचे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर टिक किया गया है कैंडिडेट की तरफ से, वो आंसर सी को टिक किया गया है, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट सी। लेकिन एनटीए ने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बताया है वो बताया है बी, यानी यहाँ पर आपका आंसर गलत है। लेकिन अभी आपने गलत कैसे माना? अभी आप उसको क्रॉस चेक करो, देखो कि यार सच में ये क्वेश्चन का जो आंसर है एनटीए ने दिया है ये सही है या गलत है। क्योंकि कई बार एनटीए के आंसर भी गलत होते हैं और ऑब्जेक्शन करने के बाद कई लोगों के अच्छे खासे नंबर बढ़ भी जाते हैं। बट ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या एनटीए ने गलती करी है। गलती को पकड़ो, उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जेक्शन करो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या, राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच अंतर क्या है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। 42 इसका सही आंसर आना था। कैसे सॉल्व करना था? यहाँ पर इन्होंने बोला बी में डीजल इंजन की जो कार है और जो यहाँ पर स्टेट डी है उसमें पेट्रोल इंजन कारों के बीच का अंतर बताना है। क्या करना था? 28% का, यहाँ पे 1400 दिया हुआ है टोटल, तो 1400 का 28% निकालते और डीजल इंजन का अनुपात यहाँ पर निकालने के लिए क्या करते? 5/14। सी में से ही डी का निकाल लेते, यानी 1400 जो टोटल दिया गया है 1400 का 26% और अनुपात, क्योंकि हमें पेट्रोल का निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, यानी 1/2। अब निकाल लेंगे। अब उस ऊपर क्या आंसर आएगा? 140, इसमें आंसर आएगा 182। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? सॉरी, डिवाइड नहीं, माइनस करना है, क्योंकि अंतर देखना है। अंतर देखने के लिए माइनस करेंगे तो 42 आंसर, यानी एनटीए का ये आंसर सही है। यानी हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। उसने भी बी कहा है, आंसर भी बी निकल रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपको क्रॉस चेक करना है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। बाकी फाइनल आंसर की आएगी अपडेटेड। अगर एनटीए की तरफ से भी कोई गलत आंसर उनको लगता है तो वो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, जिसके भी आपके 2 नंबर बढ़ सकते हैं। और बाकी रही जो फेज़ 4 है उसकी आंसर की, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर आपको दिख जाएगी, क्योंकि आज इसका 5 बजे टाइम है, 5 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी देख लो। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।